हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्रश्न उठाया जाता है, ना सिर्फ जो है विद्यार्थियों के द्वारा यानी स्टूडेंट्स के द्वारा, बल्कि टीचर्स भी कई बार इस पे सवाल खड़े करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है उसको समझेंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। और आउटपुट क्या आने वाला है ये भी समझेंगे, और क्यों यही आने वाला है ये भी समझेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन ही केवल चलेगा। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ एक लूप का यूज किया गया है, फॉर ए इन रेंज, ठीक है। आपको पता है ना रेंज क्या काम करता है। रेंज तो लास्ट में से एक घटा देता है, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 0 से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया तो 2 तक जाएगा, मतलब 3 तक तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। रेंज का तो यही काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर बी इन रेंज, तो यहाँ पे पहले तो हमने ए ले लिया, फिर बी ले लिया, यानी ये यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पर कहा गया है 5,7। अब 5,7 का मतलब है 5 6, 5 और 6 ही आएगा, जाहिर सी बात है 7 तो आएगा ही नहीं। और यहाँ पर भी कॉलन लगा लिया गया है, ठीक है। अब एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट लिख लिया गया है, और फिर प्रिंट यहाँ पे क्या कराया गया है, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराया गया। ये स्टार जो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं ना, ये वही वाला स्टार है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे है यानी एक बार गैप है, ठीक है। और यहां पर ना एंड लिखा गया है इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और एंटर करके यहां पर जो है फिर प्रिंट किया गया है, क्या प्रिंट किया गया है, खाली है, इस तरीके से लिखा गया है। अब यही सवाल है कि इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। तो भाई देखिए, यहां पर पहली लाइन क्या बताती है कि यहां पर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। भाई पहली लाइन तो यही बताएगी ना हमको। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे 5 आएगा और 6 आएगा। दूसरी लाइन तो यही बता रही है, क्योंकि 7 तो आएगा ही नहीं। अब बात तीसरे लाइन की। ये जो तीसरी लाइन है इसकी क्या कहानी है। तो इसकी कहानी ये है ना कि यहां पर स्टार प्रिंट होगा। मैं कमेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, स्टार प्रिंट होगा। और ये स्टार कैसे प्रिंट होगा जरा ये भी समझिएगा। ये स्टार चाहे एक बार आए चाहे 5 बार आए, वो एक ही लाइन में आएगा, मतलब लाइन चेंज नहीं होगी, लाइन सेम रहेगी। अब सारी कहानी यहां पर आकर के टिकती है कि इसका क्या अर्थ है। ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, आखिरकार ये क्यों दिया गया है, खाली प्रिंट लिख के छोड़ दिया गया है, यहां पर समस्या खड़ी होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर भाई एंड हमें अगले लाइन पर जाने नहीं देता है, लेकिन प्रिंट हमें मजबूर कर देता है कि हम नेक्स्ट लाइन पर जाएं। यानी पहली बार में क्या होने वाला है, पहली बार में देखिए ये जो है ना, ये 3 जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 बार जो प्रिंट हो रहा है, ये 3 कॉलम बनाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहां पर पहली बार में स्टार आएगा, ठीक है। देखिएगा पहली बार में स्टार आएगा, यहाँ पे मैं स्टार लिख रहा हूं, देखिएगा ये स्टार पहली बार में आएगा। फिर जब सेकेंड टाइम में ये फिर प्रिंट होगा ना, तो फिर एक बार और स्टार आ जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के देखिए ये 3 बार आया हुआ है ये नंबर, तो मतलब 3 बार स्टार ही जनरेट करना है और कुछ नहीं जनरेट करना। केवल क्या जनरेट करना है, स्टार ही जनरेट करना है। तो यहाँ तीनों बार में स्टार जनरेट होगा। लेकिन रुकिए, यहां पर कहानी जो है प्रिंट की वजह से चेंज हो जाएगी। जो मैं बता रहा था अभी आपको कि प्रिंट ही इसमें मेन रोल प्ले करने वाला है, यानी सारी कहानी आकर के प्रिंट पे रुक जाती है। तो प्रिंट पे क्यों रुक जाती है, क्योंकि प्रिंट जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। कहां ले जाता है, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में कैसे ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ले जाने का मतलब ये है कि यहां पर देखिए कितने स्टार आए हैं, कितनी बार स्टार प्रिंट होंगे। देखिए यहां पर ये 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 बार स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। बी इन रेंज 5,7 मतलब 2 बार स्टार प्रिंट होगा। और यहां पर ना 3 बार ये 3 लाइनें बनेंगी, ठीक है। और 2 बार स्टार प्रिंट होगा, मतलब यहां पर ऐसे आएगा, ये स्टार हो गया, फिर ये स्टार हो गया, यहां पे देखिएगा ये स्टार हो गया, और फिर ये स्टार हो गया। मतलब ये 2 लाइनें ऐसे बन जाएंगी, और ये आउटपुट में आने वाला है फॉर ए इन रेंज। इसका मतलब हुआ कि 0, 1, जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 6, तो ये 2 का डिफरेंस बन रहा है, मतलब कि यहां पर आप देखेंगे तो 2 लाइनें तैयार होंगी। ये प्रिंट की वजह से, क्योंकि प्रिंट में तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो स्पेस के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आपको लेके चला जाएगा। यानी कि अगली लाइन तो बनेगी ही बनेगी, ये सेम लाइन में तो बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 3 है तो 3 बार स्टार आएगा, और बाकी 2 लाइनें तो बन ही जाएंगी, आपको पता है।
मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना पहला वाला लूप, तो ये हो गया आपका आउटर लूप। इसे क्या कहेंगे? आउटर लूप बोलेंगे। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये आउटर लूप है, ठीक है। और ये जो है ना ये इनर लूप है। क्या है? इनर लूप। तो एक हो गया आउटर लूप और दूसरा हो गया इनर लूप, ठीक है। और आउटर लूप कैसे काम करेगा? देखिए पहली बार में चलेगा तो ये 0 1 2 आएगा, जो कि मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब पूरी स्टार की लाइन 3 बार प्रिंट होगी, ठीक है। कितनी बार प्रिंट होगी? 3 बार। 3 बार यहां, 3 बार यहां, ठीक है। अब 3 बार, दूसरी बार क्यों 3 बार आएगा? इनर लूप में क्या होगा? इनर लूप में 5,7 है। इसका मतलब कि यह 5 और 6 कुल मिला के 2 वैल्यू पर चलेगा, ठीक है। और मतलब ये है कि हर लाइन में 2 बार स्टार प्रिंट होगा। क्या होगा? हर लाइन में 2 बार स्टार प्रिंट होगा। तो देखिए ये पहली लाइन में 2 बार स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में 2 बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर तीसरी लाइन में 2 बार स्टार प्रिंट हुआ। इसमें अगर हम चेंजेस कर देते, अगर यहां पे 5 और 8 कर देते तो ये 3 बार हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही होता। यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सेव करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और यहां पर मैं स्टार के नाम से इसको सेव कर दूं, स्टार किसी भी नाम से करते हैं, .py लास्ट में रहता है, ये तो आपको पता ही है। एंटर कर देते हैं सेव करके, तो ये हो गया। अभी अगर इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि 3 बार स्टार प्रिंट होगा। देखिए ये 3 बार आने लगा। ये 3 बार आने का मतलब ये है कि देखिए यहां पे डिफरेंस कितने का हो जा रहा है? 3 का डिफरेंस हो रहा है। 5 और 3 8 होता है। तो जब 3 बार कर देंगे ना तो जो है 5 और कितना हो जाएगा? ये 5 और 6 जो है ये कुल 3 के डिफरेंस पे आएगा। ये मतलब ये प्रिंट के कारण जो है लाइन बदल जाएगी आपकी। प्रिंट के कारण तो लाइन बदलेगी, लेकिन ये जो आउटपुट बनेगा 3 बार स्टार का, वो इसलिए क्योंकि ये 0 1 2 हो जाएगा और यहां पर ना 5 6 और 7 भी आ जाएगा। तो यहां 3 वैल्यूज आ जाएंगी। तो 3 वैल्यू तो नहीं आएगी ना, प्रिंट तो चूंकि स्टार को करना है, तो इन 3 वैल्यूज की जगह 3 स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। 3 स्टार प्रिंट होंगे, यानी तब ये आउटपुट ऐसा रहेगा। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था। अब ये आउटपुट भी आपने देखा कि किस प्रकार से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा। तो 3 बार आ जाएगा तो ये ऐसा आउटपुट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर एक बार दिखा देता हूं रन करा करके। देखिए कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ रहा है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है। यहां पर फिर मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे यहां आप अगर 4 कर देते हैं, 4 करने पे कंडीशंस बदल जाएंगी, ठीक है। 4 करने पे कंडीशंस बदल जाएंगी, ठीक है। क्या कंडीशन बदलेगी? क्या कंडीशन बदलेगी? देखिए जैसे 4 करेंगे और इसको रन करेंगे ना, तो रन करते ही आप देखेंगे कि यहां पर लाइनें 4 हो जाएंगी, ठीक है। लाइनें कौन कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कि ये डिपेंड करता है कि 1 2 3 4 बार हो गया। पहले कितना था? 1 2 3 ही था। अब क्या हुआ? 4 बार हो गया ये। यानी ये जो आउटर लूप, अब ये क्या कहलाएगा? ये इनर लूप का, इनर लूप जो है ये वाला है आपका। ये जो दिख रहा है ना, इसे क्या कहेंगे? इनर लूप। और ये क्या है? आउटर लूप है। मतलब आउटर लूप से आपकी कितनी लाइंस बनेंगी ये तय होगा, और इनर लूप से ये तय होगा कि कितना उसमें जो है कॉलम्स बनेंगे, ये तय होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन रहा। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और चीजें आपकी क्लियर जरूर हुई होंगी, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।